जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं आज आप लोगों को आसियान और सार्क कंट्री हैं इसके कुछ फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको सार्क के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। इसके कंट्री हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। जैसे आप लोग जानते होंगे नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो अभी तक किसी का गुलाम नहीं बना। एक ऐसा सार्क का एक ऐसा कंट्री है जो अभी तक किसी का गुलाम नहीं बना है। तो हम लोग देखते पहले हम लोग भारत का मैप देखते हैं और उसमें देखते हैं नेपाल कहाँ पे है। ये जो पार्ट देख रही है इसको हम लोग नेपाल बोलते हैं। ये नेपाल है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। उसके बाद आप लोग को एक दूसरा फैक्ट दिखाता हूँ। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट देखते हैं, ये पार्ट है, इसको हम लोग जिस समय आज़ादी हुआ था 1947 के समय, जो भारत से जब अलग हुआ था उस समय इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। और इधर का ये पार्ट है, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये इसको हम लोग इसको हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे इसको, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। तो जब भारत से ये जब अलग हुआ था तो उस समय जिस लाइन से इसको जो अलग किया गया था उस लाइन को यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो देख रहे हैं, ये लाइन जो अलग हुआ था, जैसे यहाँ पे उस तरह जो अलग हुआ था, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रेड क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। यहाँ भी ये जो लाइन है, ये डॉट डॉट देख रहे हैं, ये लाइन को हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो पार्ट है इसको हम लोग अफ़गानिस्तान बोलते हैं। तो क्या हुआ था 1893 में, ये जो लाइन, जब उस समय भी ये भारत का पार्ट हुआ करता था, तो ये जो पाकिस्तान का ये जो लाइन है, इससे जो अफ़गानिस्तान जो अलग हुआ है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डूरंट लाइन। क्या बोलते हैं? डूरंट लाइन। और फिर आप यहाँ पे देखिए, ये जो देखिएगा, यहाँ पे इंडिया के ऊपर में आपको तिब्बत दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको ये देखिए, ये तिब्बत है। ये आपका क्या है? ये तिब्बत है। तो ये जो भारत से जो जिस लाइन से अलग, ये जिस लाइन बनाया गया है, दोनों को अलग किया गया जिस लाइन को, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं मैक-मोहन लाइन। तो ये जो लाइन है, ऐसे ऐसे देखते हैं, ये लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक-मोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैक-मोहन। इस सब को हम लोग मैक-मोहन लाइन बोलते हैं, जो अभी ये चाइना के अंदर में है। तो ये फैक्ट देखें। अब चलिए हम लोग आसियान कंट्री के बारे में देखते हैं और आसियान कंट्री का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसके बारे में हम लोग पता करते हैं क्या क्या है। आइए अब हम लोग ये इंडिया है। 1935 में इंडिया से उसका एक पार्ट, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, वो अलग हुआ था, जिसका नाम था वर्मा। और अभी उसका नाम क्या है? म्यांमार। इससे जो अलग, उसका नाम क्या है? म्यांमार। इंडिया अपना जो चिकन नेक ऊपर आप देखते हैं, जो बंगाल के ऊपर सिक्किम के पास जो नीचे देखते हैं चिकन नेक है, उसको या सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसको बोलते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका एक सेकेंड ऑप्शन बनाने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, जो बे ऑफ बंगाल है उसके थ्रू होते हुए जो म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है, वहाँ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। क्या नाम है उसका? इससे ऐसे करना है, जिसका नाम है कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। ये है एक अलग का रूट है ये। और नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, जो थाईलैंड है,
वो दो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो तुम वो टूरिस्ट के लिए है, जो वहाँ के लिए बैंकॉक है, टूरिस्ट प्लेस के लिए ये जगह फेमस है। और दूसरा जो थाईलैंड जाना जाता है पूरी दुनिया में, वो है वहाँ का सफ़ेद हाथी के लिए। किसके लिए? सफ़ेद हाथी, मिस वाइट एलिफेंट। इसके लिए जाना जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा गोल्डन ट्रायंगल का, गोल्डन ट्रायंगल का, तो ये है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये तीनों जो कंट्री हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। क्यों? ये कौन सा है? गोल्डन ट्रायंगल कंट्री। इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफीम हो, चरस हो, गांजा, इसका ब्लैक मार्केट सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, इसलिए इसको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। एक ऐसे ही गोल्डन ट्रायंगल और है जहाँ के यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी है, तो वो उधर हो गया, उसको भी गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। और इसमें जो आसियान कंट्री उसका गोल्डन ट्रायंगल है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इसको बोलते हैं। ये फैक्ट हो गया। आप लोग लाओस, कंबोडिया, एक समय में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यह तीनों कंट्री फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में आता था। मीन्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस तीनों पे राज किया करते थे। कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कौन से ऐसे साउथ ईस्ट नेशन कंट्री हैं जिस पे वो राज करते थे, तो वो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम थे, जिस पे तुम्हारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे राज किया करते थे। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, कंबोडिया में जो कंबोडिया कंट्री है, यहाँ पे भारत का एक राजा था जिसका नाम था सूर्यवर्मन। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अंकुर वाटिका टेम्पल का निर्माण करवाया था। किसका? अंकुर वाटिका टेम्पल। यह विष्णु भगवान के लिए बनाया गया मंदिर है। किसके लिए? विष्णु गॉड के लिए। किसने बनवाया था इसको? तो इंडिया का राजा था, इसका नाम था सूर्यवर्मन। सूर्यवर्मन। आसियान कंट्री का एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है, हम लोग सिंगापुर जानते हैं। सिंगापुर फेमस किसके लिए है? तो सिंगापुर फेमस है, वहाँ पे पोर्ट है, उसके लिए वो फेमस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं। कॉल ऑफ पोर्ट, उसको क्या बोलते हैं? कॉल ऑफ पोर्ट। किसको? सिंगापुर को। इसका मतलब होता है कि कोई भी जहाज़ यहाँ से आएगा, क्योंकि यहीं पे स्टेट ऑफ मलक्का यहीं पे है, तो कोई भी अगर जहाज़ आती है, पानी वाली जहाज़ आती है, तो वो यहाँ पे स्टे करेगा। उसके बाद वहाँ जितनी यात्री वो खाना पीना खाते हैं या जो सामान डालना वो डालते हैं, इसलिए इसको बोला गया कॉल ऑफ पोर्ट बोला गया है। आप लोग इंडोनेशिया को जानते होंगे। इंडोनेशिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब द्वीपों का देश। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कितने मालूम है? 13,000 से ज़्यादा, 13,000 से ज़्यादा आइलैंड है। इस ये सबसे बड़ा एक फैक्ट है। इसका एक और सबसे बड़ा फैक्ट है कि इसका जो आइलैंड है जिसका नाम है बोर्नियो, बोर्नियो जो आइलैंड है इसी का पार्ट है। इस पे दो देश, इस आइलैंड पे दो देश स्थित हैं। एक तो आपका मलेशिया का छोटा सा पार्ट है, जैसे ये बोर्नियो हुआ, बोर्नियो हुआ, यहाँ पे मलेशिया का एक पार्ट है, और ये जो पूरा पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा आप देखते हैं, ये इसका नाम है ब्रुनई। ब्रुनई ये एक कंट्री है, ये भी ये तो आपका मलेशिया का एक पार्ट है। तो अगर पूछे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सा ऐसा आइलैंड है जिस पे दो कंट्री स्थित है, तो वो है बोर्नियो जो इंडोनेशिया का पार्ट है। और इस पे दो देश कौन सा है? मलेशिया है, एक ब्रुनई है। और ब्रुनई पूरी तरह से इसी पे है, क्या है? इंडियन ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच, इंडियन ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच बोलते हैं इसको। आप लोगों ने नाम सुना होगा एशियन कंट्री के एक है जो फिलीपींस, वो भी द्वीपों का एक समूह है, बहुत ज़्यादा वहाँ भी द्वीप हैं। तो वहाँ पे जैसे फिलीपींस, कौन सा? फिलीपींस, यह भी एक देश है। यह किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पे हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के लिए। किसका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। किसके लिए है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, उसके लिए फेमस है। दूसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये मनीला में है, और ये फिलीपींस, दोनों तो फिलीपींस में ही, लेकिन ये मनीला उसका जो कैपिटल है वहाँ पे है। तो फिलीपींस दो चीज़ के लिए फेमस है, क्या? एक तो है तुम्हारा वहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है, और दूसरा आपका क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो अगर ऐसे आप फैक्ट अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें कि आप किसके बारे में और जानते हैं, कौन से ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं। मैं वैसा वीडियो लाता रहूँगा। और आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोग इसको देख सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।